अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 7C और हम इसका कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर इन्होंने हमें एक चीज़ की है, मैंने क्लास ले रहा था एक जगह, तो ये लिखे हुए आगे नंबर। अच्छा, कहते हैं द डायग्राम बिलो शोज़ टू नॉन पैरेलल वेक्टर्स A एंड B। यहाँ पर बात कर रहे हैं इस वेक्टर की जो कि A है और ये B है, नॉन पैरेलल है। नज़र भी आ रहा है कि नॉन पैरेलल हैं दोनों। कहते हैं यूजिंग द स्क्वायर ग्रिड पेपर, मैंने ऑलरेडी ग्राफ पेपर बैकग्राउंड पर लेकर आया हूँ, ठीक है। कहते हैं यूजिंग अ ग्राफ पेपर बिलो शो एक्सप्रेस LM, पहले LM को शो करना है, इसके बाद आपने शो करना है, कहाँ गया, और ये रहा, हियर इट इज़, ठीक है। पहले आपने LM को शो करना है, फिर उसके बाद आपने PR, फिर ST और XY, चार हैं, चारों को आपने शो करना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ A और B। देखें इसको करने के मुख्तलिफ तरीके। पहले मैं LM की बात करता हूँ। LM को थोड़ा सा फोकस करें। ये 1 2 3 4 5 यूनिट्स राइट वर्ड है और 1 और 2, यानी कि एक्स एक्सिस पे 5 यूनिट्स और वाई एक्सिस पे 2 है। ये 5 और 2 है। चलो मैं इसको 5 और 2 यहाँ बनाकर दिखाता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 और ये 2, ये आपका L और M यहाँ पर आ गया। इन्होंने खुद भी कहा है कि आप एक इसको नेक्स्ट पेपर पे करके बताएं। नो प्रॉब्लम, हमने इसको बना दिया। इसकी डायरेक्शन यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ है। अच्छा, अब हमारे पास है ए को पढ़ लें। ए का क्या है? ए की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट और वाई एक्सिस पर 2 यूनिट, ठीक है, ठीक है ना। ये 1 यूनिट इस तरह से है और 2 यूनिट्स इस तरह से हैं ये, ठीक है। और बी के हैं राइट साइड पे 3 यूनिट्स और डाउनवर्ड 2 यूनिट, 3 और -2 है, ठीक है। अच्छा, अब आपको इसको बनाना है 5 और 2। ये क्या था मेरा? एक्स का 5 और वाई का 2, 5 और 2 बनाना है। कोई मसले की बात नहीं है। आप इसको कोई वेक्टर के तरीके से करने की कोशिश ना करें। पेपर आपके पास होगा, ग्राफ भी आपके पास होगा। आप इस वक्त ये सोचें कि आपका ए नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और बी आपको ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। लाइक अगर ए इस तरह से हो जाए, किसी तरह से अगर ए आपका कुछ इस तरह से हो जाए, यूँ हो जाए, और बी आपका इस तरह से हो जाए, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। चल एक काम करते हैं, हम पहले यहाँ से ए की डायरेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। ए 1 यूनिट से और 2 यूनिट से, ठीक है, ये ए हो गया। अब बी बनाने की कोशिश करते हैं। बी आपका क्या है? 3 यूनिट और 2 यूनिट, ओके। यहाँ से चलेंगे अगर हम 3 यूनिट्स ऊपर लें, इसको 1 यूनिट और ऊपर ले लेते हैं, 2 यूनिट्स और 3 यूनिट्स, ठीक है। बी की डायरेक्शन आपकी इस तरह से है, ये आपका एक बी आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास एक ए आया, लेकिन अभी भी आपकी शेप कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर आप गौर करें तो आप अगर 1 और 2 इस तरह से करें तो आपका एक ए और बन जाएगा। तो डायरेक्शन दोनों की सेम है। यहाँ से आप यूँ गए और यहाँ से आप यूँ, अगर डायरेक्शन भी सेम है तो कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ ए 2 टाइम्स है, यानी कि 2a, और बी आप ऐड कर देंगे तो ये आपका L2M बन जाएगा। नहीं यकीन आता तो चेक करके देख लेते हैं। 2 ए की वैल्यू क्या है? 1 एंड 2, प्लस बी की वैल्यू क्या है? 3 एंड -2, ठीक है। इसे चेक कर लें। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, प्लस 3 और माइनस का 2, 2 + 3 5, 4 में से 2 माइनस हुआ तो आपका 2 आ गया। क्या वही LM की नहीं आ गई? LM का मैंने ऑलरेडी 5 और 2 नहीं लिखा था। क्या ये L और M है कि नहीं है? आ गया ना, सेम आ गया। इस तरह से भी आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसे रेस कर रहा हूँ, आप इसे कॉपी कर लें। वैसे आपको सिर्फ शेप बनानी थी और कुछ नहीं करना था। अच्छा, अब हमने LM की बात ख़त्म कर दी। अब हम बात करते हैं PR की। PR क्या है सर? PR की काउंटिंग करते हैं। PR की काउंटिंग क्या है? PR को थोड़ा सा मैं उसको करता हूँ। ये 1 2 3 4 5 -5 है और 1 2 3 एंड हाफ, यानी कि 3 होल 1/2 है, ठीक है। एक्स की तरफ ये 3 होल 1/2 है, एक्स पे 3 होल 1/2 है और वाई एक्सिस पे ये -5 है। नो प्रॉब्लम, हम पहले इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। इसकी डायरेक्शन 1 2 3 एंड हाफ और 1 2 3 4 और ये 5, ये हाफ और ये इस तरह से आएगी। इसको लिख देते हैं P, इसको लिख देते हैं R, और ये आपका डाउनवर्ड नीचे को आएगा। अच्छा, अब इसमें देखना है A और B किस तरह से बनेंगे। मेरे ख्याल में इसमें A कम बनेंगे और B ज़्यादा बनेंगे। चलें एक काम करते हैं, पहले मैं B बनाता हूँ। B आपका है मैं एक काम कर सकता हूँ, कुछ और सोचा जाए अगर इसमें। पहले A बनाए, मैं पहले A बनाता हूँ। यहाँ से A, यहाँ से यूँ लिया और यहाँ से A यूँ लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ B बनाते हैं। B, क्योंकि मुझे लग रहा है कि B ही बन रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ये 1 2 3 और 1 2, ठीक है। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, एक और B बनाते हैं, ठीक है। 1 2
3, 1 और ये 2, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आपका बी यहाँ पर आधा हो गया यहाँ से और यहाँ से हाफ हो गया। ये तो पूरा बी आपको चाहिए और ये पूरा ए आपको चाहिए, लेकिन यहाँ अगर आप सिर्फ इसकी बात करें, जो ये वाला पार्ट है ये आधा है, 1/2 ऑफ बी है। डायरेक्शन सेम है क्या दोनों की? ए ऊपर की तरफ जा रहा है और बी आपका नीचे की तरफ को आ रहा है। और रिजल्टेंट कौन सा देखें, आपका पी और आर की डायरेक्शन देखें, मैंने एरो थोड़ा सा ठीक कर दिया है। बी प्लस 1/2 बी आपके रिजल्टेंट हैं, और ये वाला जो ए है ये यहाँ से यूँ गया और यहाँ से यूँ आ रहा है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन इस तरह से है, इसकी डायरेक्शन यूँ है और इसकी डायरेक्शन यूँ है। तो मुझे पी आर चाहिए, तो ये वाला जो ए है ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव ए, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये कंप्लीट होगा। लेकिन आपने इसको बी वाले को अभी सॉल्व नहीं किया, आप इसको लिखेंगे माइनस ए, ये याद है ना, मैंने एडवांस में करवा दिए थे। 1 और आधा कितना होता है, 1/2। ये आपको याद है ना कि प्लस माइनस क्यों हो रहा है। मैंने रिजल्टेंट वेक्टर में आपको एक चीज़ सिखाई भी थी, शायद आपको याद हो, कि जैसे लेट सपोज ये मेरा ए है, लेट सपोज, ठीक है, और ये मेरा बी है, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसकी डायरेक्शन अगर यूँ है तो हम इन दोनों को बोलेंगे ए प्लस बी, ठीक है। और अगर इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज है, जैसे कि लेट सपोज इसकी डायरेक्शन यहाँ को है, इस तरफ को है, तब भी आप इसे बोलेंगे ए प्लस बी। हाँ, ए माइनस बी कब होगा, जब आपके पास अगर आपके पास ट्रायंगल कुछ इस तरह से बना है, ये है ए आपके पास और यहाँ पर ही बी है आपके पास, ठीक है। दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब यहाँ अगर ये आ जाएगा रिजल्टेंट, जो भी मेरा आंसर है ये मेरा रिजल्टेंट आ जाएगा। रिजल्टेंट और ए की डायरेक्शन सेम है तो ए माइनस हो जाएगा, बी माइनस है। और अगर रिजल्टेंट की डायरेक्शन बी की तरफ हो, अगर रिजल्टेंट की डायरेक्शन बी की तरफ हो तो अब बी आपके पास माइनस हो जाएगा और ए आपके पास प्लस हो जाएगा। ये वाली बात मेरी याद है ना आपको, जो मैंने एडवांस बेसिक लेवल में सिखाई थी आपको वेक्टर्स के अंदर, बस वो याद रखिएगा तो मसला हल है। वरना आप ये परेशान रहेंगे कि ए को नेगेटिव लिया क्यों है मैंने, ठीक है। याद रहे यहाँ पर ए नेगेटिव क्यों हुआ है, इसकी डायरेक्शन लाजमी याद रखिएगा। वेक्टर्स की डायरेक्शन का ही तो सारा गेम है और गेम ही कुछ नहीं है। ओके जी, अब हम चलते हैं अपने, ये भी हो गया हमारा माइनस ए प्लस 2 बी। लिख दूँ क्या वहाँ पे? पहले वाले का क्या आंसर था? 2ab, एल एम का था 2ab, इसका था 2a प्लस बी, और ये वाला था माइनस का a प्लस 1/2 ऑफ b, ठीक है। अब रह गया एस टी को पढ़ लेते हैं क्या है। एस टी की बात करते हैं। एस टी में देखें, इसका एक्स एक्सिस ही है, वाई एक्सिस इसका 0 है। 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है एक्स एक्सिस की तरफ और 0 है वाई एक्सिस की तरफ। नो प्रॉब्लम, मैं बना लेता हूँ यहाँ पर, इसको एक डायग्राम बना लेते हैं और इसको 8 और 0 करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए 8। अब अपने ए चलाएं। ए आपके हैं राइट साइड पे 1 2 यूनिट्स ऐसे, ठीक है। ये आपका ए के आ गया। एक और ए लेते हैं, राइट साइड पे 1 और एक 2, यहाँ पर ये आ गया। क्योंकि पेंसिल का इस्तेमाल है इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से थोड़े से बढ़ा रहा हूँ। कभी आप बोले सर आपको तो टीचर है, आपको तो पता है कि कहाँ पर क्या बनेगा, ठीक है। ये ए ऐसे हो गया, ठीक है। अब बी बना लेते हैं पेंसिल से, ठीक है। बी आपके 2 ऐसे हैं और 3 ऐसे हैं, ठीक है। एक और बनाते हैं, ठीक है। बी आपके 2 ऐसे हैं और 3 ऐसे हैं, ठीक है। तो हमारे बी की डायरेक्शन इस तरह से है, ये ए है, ये ए है। तो क्या मुझे ये वाला ए चाहिए था? नहीं चाहिए था ना, इसे इरेज कर दीजिएगा अपने पेपर में। अब आपके पास क्या चाहिए? देखो डायरेक्शन दोनों की सेम है, ए की और बी की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब 2a प्लस 2b, ख़त्म बात। तो इसका आंसर क्या आ रहा है? 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b। अब रह गया वाई एक्स, सॉरी एक्स वाई की डायरेक्शन देखें, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है वो, कोई मसला नहीं है। इसको गिन लेते हैं, इसको गिने। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9। और एस टी नहीं बनाया मैंने, एस टी बना दिया, पी आर भी बना दिया, सही है। हाफ वाला एक ही था मेरे पास। अब एक्स वाई है, क्या था मैं फिर से भूल गया, सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 और हाफ। ओह ओके, नो प्रॉब्लम। 9 एंड 3 एंड हाफ है, नो प्रॉब्लम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 और 3 एंड हाफ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बी भी इंक्लूड होना है और ए भी इंक्लूड होना है, कोई मसला ही नहीं है। हम एक काम करते हैं, ए को नीचे उतारते हैं यहाँ से, इसके पास से, ठीक है। जैसे हम उतार सकते हैं ए को, ए यहाँ से उतरेगा इस तरह से 2 यूनिट्स और 1 यूनिट, ठीक है।
फिर ए एक और लीजिए 2 यूनिट्स नीचे को, 1 यूनिट ऐसे, ठीक है। फिर ए एक और ले लीजिए, हमें नहीं पता कितने चाहिए, ठीक है, अभी तो सिर्फ हम बना रहे हैं। और ए की डायरेक्शन इस तरह से है, ठीक है। अब बी की डायरेक्शन को चेक करते हैं। बी की डायरेक्शन कितना है, 3 and 2 है ना, तो 3 ऐसे है और 2 ऐसे है, ठीक है। ये बी की डायरेक्शन इस तरह नीचे को है। एक और बी लेते हैं, बी एरो तीर नहीं लूँगा वरना परेशान हो जाएंगे आप। 2 ऐसे और 3 ऐसे, ठीक है। तो ये तो आधा तो बना ही नहीं है, आधा भी तो होना चाहिए था हमारे पास एक इसमें। हाँ ना, आधा बन रहा है ना, क्यों नहीं बन रहा है, बिल्कुल आधा बन रहा है। बी ये रहा मेरे पास, क्योंकि ऊपर भी 3.5 दिया हुआ है ना इन्होंने, वो जो एक्स वाई एक्स की डायरेक्शन है, एक्स और वाई की डायरेक्शन इन्होंने जो दी हुई है नीचे से ऊपर को दी हुई है, ठीक है, इस तरह से। एक ए यहाँ पर है, एक ए यहाँ पर है और ये आधा ए है, ठीक है। मुझे ये वाला ए नहीं चाहिए जो हाफ है, सही है। अच्छा, अब डायरेक्शन देखें, रिजल्टेंट के साथ कौन सा डायरेक्शन है, बी की, और रिजल्टेंट वाले की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब बी नेगेटिव हो जाएगा। और बी कितने आपके पास, आपके बी 2 हैं, तो इसलिए आप लिखेंगे -2b। तो हम लिखेंगे -2b। और ए कितने हैं, 1 2 और आधा, तो कितना हो जाएगा 2 and 1/2 ऑफ ए। तो एक्स वाई की डायरेक्शन कितनी हो गई हमारे पास, क्या आई थी, बी नेगेटिव है, 2 होल 1/2 ऑफ ए एंड नेगेटिव ऑफ 2b, ठीक है जी। इसके साथ ही हमारी क्वेश्चन नंबर 10 ख़त्म होता है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।